लेंस की क्षमता का उपयोग दूरबीन में करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में करेंगे, फोटो वाला कैमरा में करेंगे। अगर इन सब का आवर्धन बढ़ाना घटाना होगा तो वहां पर लेंस की क्षमता का उपयोग करेंगे। अब कहा जाता है जब बहुत सारा लेंस होगा, बहुत सारा, सबको आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में, इसमें नहीं था लिखा हुआ क्या? तो जब दो या दो से अधिक लेंस को आपस में जोड़ दीजिएगा ना, तो उसका क्षमता अगर निकालना होगा, मान लीजिए क्या एगो लेंस का क्षमता तो हो जाएगा ना 1/f, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारा लेंस को जोड़ दिया, अब इसका क्षमता बताइए। तो जितना सब लेंस होगा सबका क्षमता निकाल लीजिए, सबका क्या निकाल लीजिए बोले? क्षमता। इसका जो पूरा का जो क्षमता होगा इस सब लेंस के क्षमता का जोड़ योग के बराबर होगा। तो अन्य सभी लेंस के क्षमताओं के योग के बराबर होगा किसका? लेंस की क्षमता, पूरा लेंस का क्षमता। मान इसका 2 है, इसका 3, इसका 5, तब 3 2 5 5 10 3 13, उसकी क्षमता 13 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये था लेंस की क्षमता। अब नोट्स में भी कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? कहां तक हम लोग आ गए थे? 11 तक आ गए थे ना। 12 13 तो नहीं बनाना, अभी प्रिज्म छोड़ देना है। 14 बन जाएगा ना। अब 15 उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बन जाएगा ना। लेंस के फोकस से आपका बन जाएगा ना। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या सब बन जाएगा। अभी ना फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। 18 लेंस सूत्र बन जाएगा। लेंस सूत्र 19 नंबर है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और 20 नंबर में लेंस के लिए किरण आरेख खींचना है 3 गो पैटर्न पर, फिर प्रतिबिंब का आरेख खींचना है, और उत्तल लेंस में आवर्धन को सत्यापित करें। अब वो आवर्धन सत्यापित किए हुए हैं, यूट्यूब पर जाके देख लेना, ठीक है, लिंक हम भेज देंगे। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को लिखे, तो इसमें बताना दिए लेंस की क्षमता क्या है। और 24 नंबर है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्या निकालिए? क्षमता। पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसका दूरी है कितना? 2 मीटर, 2 मीटर फोकस है, उसकी क्या निकालना है? क्षमता। चलिए आप देखिए, एफ का मान कितना दे दिया? फोकस दूरी का 2 मीटर दे दिया आपका मान। आपका लेंस का क्या निकालिए? क्षमता। पी निकालना, पी का मान क्या होता है? अच्छा 1/f का मान बोलिए, आपको पता है मीटर के लिए ही 1/f, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 में 1 से भाग दीजिए, कितना होगा? इसका ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर कर दीजिए या प्रति मीटर। क्या क्षमता निकाल लिए? कोई दिक्कत? तो अगर मीटर में होगा तो 1/f है, सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, उससे निकाल लीजिएगा। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? 24 नंबर। 24 बन जाएगा ना। अब कोई दिक्कत? 25 नंबर है, लेंस सूत्र सत्यापित करना है, यूट्यूब पर डाले हुए वीडियो, लेंस सूत्र देख लीजिएगा, समरूपता वाला बताया हूं। अब आइए, लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब, लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए, ये उत्तल लेंस है ना, और ये कौन लेंस? दोनों का मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो यह कहां से होकर गुजरेगा? और इसमें जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो यह फोकस से आता हुआ प्रतीत है। पहला, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आती है। दूसरा देख लीजिए, जब प्रकाश कहां से आती है? फोकस से। कहां से आती है बोरे? यह किरण आरेख, कथी बोरे? किरण आरेख। तो पहला हो गया कहां से? मुख्य अक्ष के समानांतर, लिख लोगे। दूसरा है किसका? फोकस की दिशा में। किसकी दिशा में? तो जब प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आएगी तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। जब फोकस की दिशा में आएगी तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर। क्या दूसरा बता दीजिएगा आरेख। तीसरा आरेख है, जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी तो यह सीधे निकल जाए बिना किसी अपवर्तन। इसमें भी जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी तो यह सीधे निकल जाएगी बिना अपवर्तन। और यही 3 गो आरेख पार लेना है। क्या पार नहीं सकते हो? एगो ऐसे वाला आकृति, दूसरा फिगर में फोकस से उठाना और मुख्य से क्या कर देना? समानांतर कर देना। और तीसरा फिगर सीधा। यही 3 गुण हो गए। और यही क्वेश्चन था आपका कौन? 20 नंबर। देखो 20 नंबर लिखा हुआ है ना, 20 में दिखा दिया। पहला कथी है?
प्रकाश केंद्र की दिशा में, जब प्रकाश केंद्र यही ना था, इसकी दिशा में आपतित किरण क्या करती है, बता दिया। दूसरा क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण क्या करेगा, बता दिया। और तीसरा क्या है, फोकस दिशा, जब फोकस की दिशा में आएगी तब क्या होगा, क्या बन जाएगी। अब है लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर। आज सुबह हम सिखा देते फिगर के बारे में, सुबह हम सिखा दिए थे ना, उसका अवतल है, इसका उत्तर, 7 को वाला नहीं बताए थे, इस टाइप का था। इसको मान लिए थे अनंत, इसको मान लिए थे वक्ता केंद्र या फोकस का दुगुना, नहीं बताए थे आज। यहाँ पर मना ट्रिक बताए थे ना, 1 2 3 4। आप लोग परीक्षा में ट्रिक नहीं दीजिएगा, ट्रिक थोड़ी वो जानता है, ट्रिक में आपको समझाने के लिए ना बोले थे। आपको तो यो बताते कि 3 वाला क्या होता है, बराबर। 3 वाला क्या होता है, बताए थे ना, क्या लिखने दीजिएगा। जब वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यह प्रतिबिंब छोटा की बड़ा, छोटा होगा। नीचा है तो उल्टा, नीचा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा होगा तो वास्तविक। क्या लिखने दीजिएगा सब, क्या सब पूरा का पूरा बन जाएगा। अब इसका चित्र पारना है, तो आपका आज ने बताए, आज ने चित्र बताए थे, नहीं बताए थे सुबह, क्या आरेख भी खींच सकते हो आप। ये था कि एगो मुख्य समांतर ले लेना, फोकस होकर गुजार के कर लेना आराम से, और दूसरा कौन था, प्रकाश केंद्र से होकर गुजार लेना, ठीक है। यह था किरण आरेख। 19 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के ऊपर। चलिए देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस करता क्या है, वो आपको पता थे ना आज, कि प्रकाश को फैलाता कौन है, प्रकाश को सिकुड़ाता कौन है, देख लिए। यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया मुख्य अक्ष। इसमें प्रकाश की किरण आएगी तो यह फोकस होकर गुजर जाएगी ना, आएगी तो यह फोकस से होकर गुजर जाएगी, क्या बात समझ रहे हो नहीं। और इसमें अगर प्रकाश आएगी तो ये आगे फैल जाएगी, प्रकाश आएगी तो आगे फैल जाएगी। आप बताइए आप ही, जब प्रकाश अनंत से आती है किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। और जब प्रकाश अनंत से आती है आगे फैल जाती है, अपसारी। बातें समझ में आ रही है। और इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। लिख दीजिएगा ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में जब प्रकाश आती है तो वह एक बिंदु पर मुड़ जाती है, लेकिन अवतल लेंस में जब प्रकाश आती है तो वह फैल जाती है, अर्थात वह अपसारित हो जाती है और यह अभिसारित हो जाती है। तो इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। क्या बन जाएगा, ये क्या नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन था। एक और कोई क्वेश्चन बच रहा, देखो तो 9 नंबर, सरल सूक्ष्म दर्शी। तो ये तो आपको लिखाना भी पड़ेगा। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, हम कहे थे ना क्या मिनट क्वेश्चन खत्म कर, देखो तो। ओ हाँ, सरल सूक्ष्म दर्शी ना। चलिए, सरल सूक्ष्म दर्शी का मतलब समझ लीजिए। सरल सूक्ष्म दर्शी, सरल सूक्ष्म दर्शी कहते हैं जब लेंस से, किससे बुआ रे, जितना ज्यादा से ज्यादा बड़का प्रतिबिंब बन जाए। कोई लेंस होगा ना, अच्छा बड़ा प्रतिबिंब कौन लेंस से बनेगा, उत्तल लेंस से बनेगा। तो जब उत्तल लेंस से वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, कौन प्रतिबिंब हुआ रे, बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो वही कहलाता है कौन, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कहिएगा, इसका मतलब जब लेंस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है तो उसे क्या कहेंगे बुआरे, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका बोलेगा फिगर बनाने के लिए, तो बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस, सॉरी अनंत पर। इसका मतलब प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा ना। ये बातें समझ में आ रही है। मतलब अगर वस्तु को आप फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बुआरे, अनंत पर बनेगा। अच्छा फोकस, और ये हो गया अनंत। इसका किरण आरेख में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ही साइड बनाता हूँ, ये फोकस हो गया, फोकस है वस्तु कौन रख दिया, ए बी, और ये क्या हो गया, सी डी, प्रतिबिंब बन गया।
वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत? दिखाई दिया? इसको कहां से गुजारेंगे? प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए उसके बाद अगला को देख लीजिए। इसको कहां से गुजारेंगे? फोकस। कहां गुजारेंगे? फोकस। दिखाई दिया?